बराक, क्या हुआ? उसके आदमियों ने दरवाजा नहीं खोला। उन्होंने कहा वो घर पर नहीं है। हो सकता है वो मुझसे मिलना नहीं चाहता हो, मुझे नहीं मालूम। बराक, तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ, लेकिन मैंने जिलान के वालिद से बात की है। मेरा मतलब है फोन पर। वो सालों से अपनी बेटी की तलाश में थे। वो जिलान को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कागज में क्या लिखा है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुम्हारी बहन है तो हमेशा बहन रहेगी। बड़ी बहन की तरह तुम भी उसे खुश देखना चाहती हो ना। उसकी खुशी के लिए उसे उसके वालिदैन से मिलवाना होगा। बराक, पहले की तरह आज भी वो तुम्हारी बहन है। हम सब उसे तुम्हारी बहन मानते हैं। तुम हमें कहोगी कि खामोश हो जाए तो हम खामोश हो जाएंगे, जिलान को कुछ नहीं बताएंगे। मगर जब जिलान बड़ी हो जाएगी तो तब उसे तुम क्या बताओगी? ये कहोगी कि तुम्हारे बाबा कोई और है और मैं तुम्हारी सगी बहन नहीं हूं। तुम्हें जिलान को बताना होगा। जाओ, उसे लेकर आओ। अस्मा के ऑफिस चलकर बैठते हैं, वहां आराम से बात करेंगे। घर पर सानिया खाला बात करने नहीं देंगी। ले आओ जिलान को। मैं और अस्मा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आसिया साहिबा, क्या बताना पसंद करेंगी? अकेले कहाँ जा रही हैं आप? आपकी नजरें तो बस हर वक्त मुझ पे ही लगी रहती हैं। बाजार जा रही हूँ मैं। वैसे भी इन कपड़ों में मैं कहाँ जा सकती हूँ सिवाय बाजार जाने के, और कहाँ? सच सच बता दो, कहाँ जा रही हो तुम आसिया? ओह, देखो तो बता रही हूँ, फिर भी यकीन नहीं आ रहा इन्हें तो। जाहिर है तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं मुझे। कसम से मैं हार गई आपसे। ओह, बराक, क्या हुआ है तुम्हें? इस लड़की के साथ जरूर कोई मसला है और अस्मा और नफीस वो मसला जानती हैं। लेकिन मैं जल्द जान जाऊंगी कि चल क्या रहा है। वाह, आप जान जाएंगी, क्या बात है आपकी। चले फिर आप अपनी जासूसी जारी रखें, मैं जा रही हूँ। इस हालत में तुम बाजार जा रही हो, अगर मुस्तफा को पता चल गया तो क्या कहेगा वो? फिर खुद ही जवाब देना उसे। और इस हाल में चादरें तय करवा लो, कपड़े धुलवा लो, इस्त्री करवा लो, खिड़कियां साफ करवा लो, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अब 1-2 घंटे के लिए मुझे सुकून का सांस लेने दीजिए। बदतमीज कहीं की।